हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू रंजना अखिलेश ब्लॉग। तो आज है संडे। तो आज मैं सुबह नहा करके आज तो कुछ बनाना नहीं था, सुबह टिफ़िन नहीं बनाना था, तो फिर मैं इसके लिए सब नहा वहा करके तो फिर आ गई किचन में। और दूध पहले ही आ गया था, तो फिर ना अद्वैत के पापा गर्म कर दिए थे। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, 8 साढ़े 8 बज गया था। अभी तक मैं कुछ नहीं बनाई हूँ, लेकिन आद्विक को मैं बना करके खिला दी। उसको मैं सुबह ही बनाती हूँ, जब भी पहले उठती हूँ तो उसको पहले बना करके रख देती हूँ, तो फिर ठंडा हो जाता है। तो जब वो उठेगा तो 10-5 मिनट बाद मैं उसको खिला देती हूँ, क्योंकि रात भर वो भूखे ही रहता होगा, भूख उसको लग जाती होगी, कुछ खाता पीता नहीं है। तो फिर उसको पहले खिलाने के बाद ही मैं जो करना रहता है करती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं एक तरफ चाय बनाऊँगी और एक तरफ ना आद्विक के लिए पानी गर्म करूँगी, क्योंकि उसका पानी ख़त्म हो गया है। तो उसको गर्म कर दूँगी, ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके बॉटल में भर करके रख दूँगी। और आज का दिन तो आज का दिन मैं आपको बताऊँ क्या, पूरा दिन ही काम लगे रहता है, बिजी रहते हैं। तो इसलिए आज ना थोड़ा सा ब्लॉग लेट हो गया, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। और अभी कुछ कर नहीं सकती मैं, लेकिन कल से मैं सोचूँगी, कोशिश करूँगी पूरे कि टाइम पे आप लोग को ब्लॉग दे पाऊँ, बना पाऊँ और अपलोड कर पाऊँ। तो ना मैं एडिट करके रखी थी, लेकिन अपलोड करने के लिए ही टाइम नहीं था। तो थोड़ा सा बाहर भी चली गई थी, मैं नीचे भी चली गई थी, लेकिन वो मैं वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है। और कोई था भी नहीं, मैं अकेले गई थी, तो फिर इसलिए नहीं शूट की। और यहाँ पे मेरा चाय बन गया है, तो फिर मैं उसको चलती हूँ निकाल करके देने के लिए। और मेरे हस्बैंड जी नहा भी लिए और मैं भी नहा ली थी, और आद्विक अपना खेल रहा है। तो फिर सुबह सुबह बाहर से नाश्ता लेकर के आए थे, तो बोले कि आज घर पर मत बनाओ, तो मैं बोली ठीक है। तो नीचे गए हुए थे तो लेकर के आए थे मिसल पाव। तो फिर वही मैं बोली चलो ठीक है, आज नाश्ता बाहर से ही करेंगे, घर पे नहीं बनाएंगे। तो वही चलती निकाल के देने के लिए। फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। आज थोड़ा खाना लेट ही बनाऊंगी, क्योंकि अब भी हम लोग नहीं खाएंगे। ये खा लेंगे तो फिर भूख भी नहीं लगती है। तो बाहर का कुछ खा लो तो फिर भूख ही नहीं लगती है। तो फिर इसलिए ना फिर मैं ज़्यादातर बाहर का नहीं खाना पसंद करती हूँ, घर का ही पसंद करती हूँ, क्योंकि फिर ना एसिडिटी का प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए मैं उनको बोलती हूँ कि बाहर का मत लेकर के आइए, लेकिन कभी कभार ऐसा मन भी करता है कि बाहर का भी खा ले। तो आज उनको शायद से बाहर का खाने का मन था, तो लेकर के आए। नीचे गए थे तो फिर बोलते हैं कि और यहाँ का हमारे इधर का यहाँ पे मिसल पाव बहुत टेस्टी भी मिलता है। तो देखे तो फिर बोलते हैं ले लेता हूँ, तो लेकर के आ गए। फिर मैं उनको मना भी नहीं की, कॉल करके पूछे थे, लेकिन मैं उनको बोली कि ठीक है ले लीजिए। फिर निकालने के बाद चलती हूँ उनको देने के लिए, क्योंकि मुझे ना आज के दिन थोड़ा सा लेट हो गया चाय बनाने में भी और पीने में भी। वैसे तो डेली मैं चाय पी लेती थी। तो चलती हूँ मैं निकाल करके पहले उनको देती हूँ, फिर मैं भी खाऊंगी, क्योंकि भूख भी लग जाती है। नहाने के बाद अगर कुछ खाओ ना तो फिर भूख लग जाती है। तो सबसे पहले मुझे तो चाय ही चाहिए रहता है। तो यहाँ पे हम लोग खा पी लिए थे और आदि को बाहर घुमाने के लिए लेकर के आए थे। रख दो। आदि को मैं नहला दी थी और सब काम भी कर ली थी। तो फिर मैं उसको खिलाने के बाद लेकर के आ गई अंदर। और पता नहीं किधर से वो लकड़ी पे आ गया था, खेल रहा था। मुझे डर लग रहा था कि उसको लग जाएगा किधर, और वो ऐसा कुछ लिए रहता है तो फिर डर भी लगता है किसी को मार ना दे, क्योंकि वो किसी को मार भी देता है, तो फिर इसलिए अच्छा नहीं लगता है। तो मैं उसको बोल रही थी रखने के लिए, लेकिन वो रखने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, उससे ही खेल रहा था। तो फिर ना यहाँ पे फिर मैं आज दाल में पालक डालूँगी। बहुत दिन हो गया ये वाला दाल खाए हुए, तो मैं बोली आज सिंपल सा ही यही वाला दाल बनाती हूँ, क्योंकि यही मन था खाने के लिए। तो ये जब भी नीचे गए थे ना, तभी मैं सब कुछ साथ में ही बोल दी थी कि यही सब लेकर के आना, आज यही बनाऊँगी। तो लेकर के आए थे। अभी मैं इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद धो लूँगी और
सब्ज़ी भी बनाऊंगी इससे, और थोड़ा सा दाल में भी डालूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। फिर दाल में डाल दूंगी पूरा तो बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा, फिर उतना अच्छा भी नहीं लगेगा। तो आधे का मैं सब्ज़ी बना लूँगी और आधा दाल में डाल दूँगी। और जो सब्ज़ी बनाऊंगी ना, मैं थोड़ा बड़ा ही काटूंगी क्योंकि ये पालक बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो फिर थोड़ा बड़ा ही रहेगा तो फिर अच्छा लगता है। और दाल के लिए मैं एक साइड में पतला पतला काटूंगी क्योंकि दाल में पतला ही चाहिए रहता है। तो फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी मतलब अच्छे से साफ़ कर ली थी और काट ली थी। अभी मुझे मतलब आधा काम की हूँ और आधा काम करना है, कपड़ा वपड़ा मतलब सब धोना ही है। तो पहले चलती हूँ खाना बना लेती हूँ, तो फिर उसके बाद से मैं कपड़ा धोऊंगी। तो मैं एक तरफ में दाल रख दी थी और एक तरफ मैं सब्ज़ी में तड़का लगा लेती हूँ। और बेसिन में ना बहुत सारे बर्तन हो गए थे क्योंकि मैं चाय नाश्ता का बर्तन धोई नहीं थी। अभी मैं सोच रही हूँ ना एक ही साथ धोऊंगी क्योंकि बहुत सारा काम हो जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आता करूँ क्या। तो यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगाने के लिए मैं राई का ही तेल यूज़ ज़्यादा करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पचफोरन ली हूँ, मतलब पालक में पचफोरन डालो तो टेस्टी लगता है। तो यही बस थोड़ा सा लहसुन डालूँगी और थोड़ा सा लाल मिर्च डालूँगी। फिर उसके बाद से इसको थोड़ा सा हो जाएगा तो फिर पालक और एक आलू, मैं आलू ज़्यादा नहीं काटी थी, एक ही आलू काटी थी। फिर उसके बाद से इसको तड़का लगाने के बाद इसको छोड़ दूंगी और ढक कर के रख दूंगी, ये अपना पकेगा। फिर मैं चलूँगी अपना दूसरा काम करने के लिए। और एक तरफ मेरा दाल भी बन रहा है तो फिर, और दाल में मतलब मेरा सब खाना बन गया था। अभी मैं दाल में तड़का लगाने वाली हूँ। रोटी भी बना ली थी। तो मेरा खाना बना करके हो गया। अभी मैं चलती हूँ फटाफट से कपड़ा मशीन में लगा देती हूँ, धोआ जाएगा, नहीं तो फिर पड़े रह जाएगा। तो आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जहाँ भी रहिए खुश रहिए।